So hello everyone, myself Vedant Joshi. I'm a second year MBA student at AIMS Bhopal and also your mentor at Vinton. तो आज का मेरा जो वीडियो है वो इसके लिए है ताकि मैं आपको एक डिटेल स्ट्रेटेजी और एक डिटेल प्लान दे पाऊँ फिजिक्स को कॉन्कर करने के लिए। क्योंकि मेजॉरिटी अभी मुझे कैसा है कि सब जनों के डाउट्स ये आ रहे हैं कि भैया फिजिक्स को कैसे पढ़े, फिजिक्स को इजीली कैसे समझ ले, फिजिक्स को लॉन्ग टर्म तक कैसे याद रखे, उसके लिए एक प्लान बताइए। तो इसके लिए मैं ये वीडियो आपको बता रहा हूँ। तो आई विल बी गिविंग यू अ 10 मंथ स्ट्रेटेजी फॉर कॉन्करिंग फिजिक्स। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंटली आपने को क्या करना है कि जो अपना बड़ा सा सिलेबस अपने को फिजिक्स का लगता है उसको पार्ट पार्ट में डिवाइड कर लेना है और उसको अच्छे से हर एक पार्ट को अच्छे से कवर करना है ताकि मेजरली जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो अच्छे से कवर हो जाए। अपन जल्दबाजी में क्या करते हैं कि मेजर टॉपिक्स को एक छोड़ देते हैं और जो बिना मतलब की चीज़ें उनको पढ़ने में टाइम वेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर अपना जो इंपॉर्टेंट या फिर हाई यील्डिंग टॉपिक्स होते हैं, क्वेश्चन जिनमें से आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वही छूट जाते हैं। तो मैं आपको एक 10 मंथ की एक मंथ वाइज स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है ताकि आपको एक सारी चीजें कवर भी हो जाए और आपका अच्छे से वो चीजें आपको याद भी हो जाए थ्रू रिविजन। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने बेसिक्स पे फोकस करना है। अभी बेसिक्स में क्या क्या आएगा, एक तो आपका बेसिक मैथ्स जिसमें आपको जो भी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि एक बेसिक लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स थी, ये हर जगह आपको काम आएगी। उसके साथ साथ आपको वेक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेक्टर भी हर जगह काम आएगा। फिर उसके बाद आता है काइनेमेटिक्स, मोशन होता है आपका, वो बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये आपको करना है। उसके बाद आता है आपका डायनामिक्स जो कि है फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और वर्क पावर एनर्जी। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले मंथ में करनी है जो कि इजी चैप्टर्स हैं, उनको जल्दी जल्दी कवर करो और इनको अच्छे से कवर करने के बाद इनके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो ताकि आपका जो है प्रैक्टिस भी बढ़ जाए और आपको जो कंसेप्ट आते हैं बड़े हैं वो स्ट्रांगली याद भी हो जाए। फिर सेकंड मंथ में आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जो कि 12th का चैप्टर है, जो कि 12th का इनिशियल चैप्टर्स में आते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एंड इंडक्शन। तो ये सारे जो बेसिक 12th के टॉपिक्स हैं उनको आपको सेकंड मंथ में करना है। इनके कंसेप्ट जो है उनको अच्छे से करो क्योंकि ये आगे चल के आपको काम आएंगी, तो इनको अच्छे से पढ़ना है और इनके क्वेश्चंस भी अच्छे से करना है, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा थर्ड मंथ जिसमें अंदर आपको करना है अच्छे से ऑप्टिक्स एंड वेव्स। ऑप्टिक्स एंड वेव्स आपको पता है कि जो आपका फिजिक्स के पार्ट 2 का इनिशियल चैप्टर्स हैं, तो ऑप्टिक्स एंड वेव्स को आपको अच्छे से करना है। उसके अंदर भी काफ़ी नए नए कंसेप्ट्स हैं, आपने पहले भी पढ़े होंगे, बाद में भी कुछ नए टॉपिक्स आते हैं उसके अंदर। तो उनमें जैसे कि रे ऑप्टिक्स है तो उसके अंदर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके बाद डिस्पर्सन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये सारी चीज़ें जो है उनको अपने को अच्छे से करना है क्योंकि इनके भी ये बेसिक कंसेप्ट है सारे। अपने को इनिशियली 5 मंथ्स में बेसिक कंसेप्ट से बिल्ड करना और बेसिक कंसेप्ट जैसे आप बिल्ड करेंगे ना तो आपका एक फाउंडेशन बन जाएगा। उसके चलते आपको जो आगे के डिफिकल्ट चीज़ें हैं वो ईजी समझ में आ जाएंगी। तो आपको इनिशियली ये बेसिक्स पे ही फोकस कर, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना फोर्थ मंथ, अभी फोर्थ मंथ में अपने को क्या करना है कि हीट और हीट से रिलेटेड जो भी चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से करना है, ठीक है। ये अलग एक अपने में एक अलग एक ये कैटेगरी है फिजिक्स की चैप्टर्स में। तो इसमें अपने को आएगा थर्मोडायनेमिक्स, इसमें अपना आएगा केटीजी, इसमें कंसेप्ट ऑफ हीट में अपना रेडिएशन, कन्वेंशन, कंडक्शन। तो ये सारी जो कंसेप्ट्स हैं इनको भी अच्छे से अपने को बना लेना है ताकि ये भी अपने को आगे जाके काम आए, ठीक है। इनको अपने को अच्छे से इन पे फोकस करना है और इनमें क्या है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छे क्वेश्चंस आप करोगे उतने अच्छे आपके कंसेप्ट बनेंगे और उनको साथ ही साथ रिवाइज करते रहोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको चीजें याद भी रहेगी। नेक्स्ट है अपना मॉडर्न फिजिक्स। अभी मॉडर्न फिजिक्स कैसा है कि थोड़ा सा नया टॉपिक्स होते हैं, इनमें अपन ने कभी पहले पढ़े नहीं होते, बाकी सारे अपन कहीं ना कहीं पढ़ चुके होते हैं, बट ये मॉडर्न फिजिक्स थोड़ा सा नया होता है तो इसको अपने को टाइम देना है अच्छे से। इसके चैप्टर जो होते हैं मॉडर्न फिजिक्स के अंदर वो डिफिकल्ट नहीं होते हैं, नए होते हैं, इसलिए अपने को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट होते बहुत ईजी है। तो इनको थोड़ा अच्छे से टाइम दे के पढ़ोगे ईजिली हो जाएगा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, तो ये सबको अपने को अच्छे से टाइम देना है और इनके जो नए कंसेप्ट है उनके साथ फैमिलियराइज करना है अपने आप, ताकि अपने आप फिर आगे चल के अपने को जब अपन थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक्स उनमें जो कवर करेंगे तो अपने को ईजी भी हो जाए, ठीक है। अब ये 5 मंथ्स में अपन ने सारे फिजिक्स के बेसिक कंसेप्ट जो हैं अलग अलग कैटेगरीज के उनका बेस बनाने हैं। तो अपना जब स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाता है ना तो उसके बाद अभी अपन ने को ऊपर की बिल्डिंग बिल्ड करनी है, राइट। तो अब 6 मंथ में अपन शुरू करेंगे आगे की एडवांस टॉपिक्स को कवर करना। तो पहला जो 6th मंथ होगा उसमें अपने को मैकेनिक्स में अपना जो एडवांस टॉपिक थोड़ा सा जो ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड होता है वो जैसे कि रोटेशनल मोशन हो गया, ग्रेविटेशनल मोशन हो गया, ठीक है, फ्लूइड डायनामिक्स हो गया। इनमें अपन ने जो सीखे हुए जो अपने कंसेप्ट है मैकेनिक्स के हो गए या फिर काइनेमेटिक्स के हो गए, ये सारे जो भी कंसेप्ट अपन ने सीखे हैं बेसिक, उनका ये थोड़ा सा एक एडवांस एप्लीकेशन है। तो इसको अपने को बाद में पढ़ना है इन द 6th मंथ। अलॉन्ग विद दैट वी हैव टू डू एंड सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को हर बार करते रहना है क्योंकि ओवरऑल में आपको पता है कि उससे 11 के क्वेश्चन आएंगे और बार बार वो रिपीट भी हो जाते हैं, तो अपने को वो एक फोकस करना है।
7th मंथ में अपने को क्या करना है कि EMI और AC, जो कि अगेन तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो बेसिक कंसेप्ट है उनका एप्लीकेशन बेस्ड पार्ट है, उसको अच्छे से करना, ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होगा कि जो तुम पढ़ रहे हो वो तुम्हें एक लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर हो जाएगा माइंड में, क्योंकि जब तुम जो पढ़ा है उसको अप्लाई करते हो ना, तो तुम्हारे को वो एकदम क्लियर हो जाती है चीज़, और तुमको कैसा है वो लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती है। अभी जो अपना 8th मंथ है उसके अंदर अपने को ऑप्टिक्स की जो थोड़ा एडवांस टॉपिक्स है, जैसे कि वेव ऑप्टिक्स हो गए जिसमें डिफ्रैक्शन आता है, उसके अंदर इंटरफेरेंस आता है, फिर पोलराइजेशन आता है, तो ये सारे जो टॉपिक्स है जो इनको थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है, इनको बाद में करना, ठीक है, अलॉन्ग विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। और 9th मंथ जो है उसमें अपने को मॉडर्न फिजिक्स के जो थोड़े से लेटेस्ट थोड़ा सा जो टॉपिक्स है, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ये सारी चीज़ें अपने को 9th मंथ में करना। तो जो भी मैंने आपको अभी तक टॉपिक्स बताया वो एक एक मंथ में होने जैसे ही है, बिल्कुल आप आराम से वो पढ़िए, अच्छे से कंसेप्ट बिल्ड करिए, उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगाइए, जो भी समझ में ना आए वो अपने टीचर्स को बिल्कुल पूछिए, डाउट्स पूछने में बिल्कुल शर्माना नहीं है, अच्छे से उसको क्लियर कर लो कंसेप्ट को, डाउट अच्छे से पूछ लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जितने हो सके उतने करो। तो आप तो अभी बोलेंगे कि भैया ना आप 9 मंथ्स में ये सब बता दिए, अब 10th मंथ का क्या करना है। तो 10th मंथ का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा आपके प्रिपरेशन में, क्योंकि 10th मंथ में आप करेंगे रिवीजन और प्रैक्टिस। मैंने स्पेसिफिकली एक मंथ रखा है पूरा रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि बार बार बोलने के बाद भी बच्चे भूल जाते हैं रिवीजन करना, इसीलिए मैं अभी एक अलग भी एक वे बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें लास्ट में एक महीने में आपको सिर्फ रिवीजन करना है। सिर्फ रिवीजन मतलब फॉर्मूला प्रैक्टिस करते रहना है, कंसेप्ट आपको बार बार पढ़ते रहना, ताकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे। और उसके साथ साथ अपने को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं, और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट देते रहना है। तो ये अगर आप ये वाला प्लान फॉलो करोगे और कंसिस्टेंटली ये फॉलो करते रहना है, ऐसे नहीं है कि आज पढ़ा कल मन नहीं किया, परसों पढ़ा 2 दिन बाद मन नहीं किया, ऐसे नहीं करना है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। कंसिस्टेंट रहोगे तो सिलेक्शन ईजी हो पाएगा। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, उसके साथ साथ हार्ड वर्क करते रहना, ठीक है। और हमेशा याद रखना है कि पढ़ते वक्त ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक नहीं लोगे तो माइंड रिफ्रेश नहीं होगा, माइंड रिफ्रेश नहीं होगा तो चीज़ें स्टोर नहीं होंगी अच्छे से। तो ब्रेक्स लेते रहो पढ़ाई के बीच में, बट वो छोटे होने चाहिए ब्रेक्स। ब्रेक्स ऐसे नहीं हो कि 5 मिनट के ब्रेक का 2 घंटे ब्रेक हो गया, ये नहीं होना चाहिए। और ये नहीं होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपकी विल पावर। तो जितनी स्ट्रांग आपकी विल पावर है उतना ईजिली आप ये ब्रेक को, उसके ब्रेक के टाइम को कंट्रोल कर पाओ। और जैसे ही आप उस ब्रेक के टाइम को कंट्रोल कर लोगे ना, तो आप रिफ्रेश भी हो जाओगे और आपका पढ़ाई का टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो दोनों चीज़ें जब होगी तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और आपकी चीज़ें भी ईजी कवर होते रहे। तो आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए, आपका फिजिक्स का पूरा जो भी सिलेबस है वो 10 मंथ में ईजीली कवर हो जाएगा। और कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, ईजी सब्जेक्ट है फिजिक्स। फिजिक्स को डिफिकल्ट सोचने से ही आप उसको डिफिकल्ट बना देते हो। सोचो ऐसा कि फिजिक्स डूएबल है, और इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो ईजिली डूएबल, ठीक है। तो इस स्ट्रेटेजी के साथ स्टिक टू रहो, और अगर पूछना हो तो मुझे कभी भी पूछ सकते हो। बाकी पढ़ते रहो अच्छे से, और ऑल द बेस्ट।